हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता। तो यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर कपड़े से मैं आज आप लोग को पटियाला सलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। यानी कि पटियाला सलवार बनाना सिखाऊंगी सिर्फ 2 मीटर कपड़े से। यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा लिया था, वो भी कॉटन का। तो सबसे पहले करते हैं पटियाला सलवार की कटिंग। तो पटियाला सलवार में सबसे पहले हमें बेल्ट की कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले कपड़े का लेंथ देखना है। और यहाँ पर पहले मैं टेबल पर देख रही थी फैलाकर, लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं फर्श पे कटिंग करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चौड़ाई साइड से आपको इस तरीके से फोल्ड करना है और 9.5 इंच का आपको बेल्ट निकाल लेना। बेल्ट मतलब है कमर पट्टी, ठीक है। तो 9.5 इंच का आपको यहाँ पर बेल्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पर बेल्ट की आपको कटिंग इस तरीके से करनी है और बेल्ट की चौड़ाई कम से कम रखनी। मान लीजिए 19 इंच मुझे फिटिंग पे चाहिए था, लेकिन यहाँ से मैं इस तरीके से नाप करके देख रही थी ना, तो 21 इंच आ रहा था। तो कटिंग पे 21 आ रहा था, तो फिटिंग पे 19 सिलने के बाद आ जाएगा। अब यहाँ से हमें जो साइड की पट्टी निकलती है ना, साइड का जो कुंदा, जिसको पटियाला सलवार में कुंदा बोलते हैं, तो यहाँ पर 14 इंच इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और जितने भी नए लोग होंगे, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डेली मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो सिलाई सीखने के लिए, और डेली आप लोग वीडियोज़ देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से कुंदे को सबसे पहले एक बार फोल्ड करोगे 14 इंच पे, फिर उसी के ऊपर एक बार और फोल्ड कर दोगे तो 7 इंच आएगा। और एक साइड से आपको 8 इंच का यहाँ से निकाल देना है आसन। यानी चाहे आप ऊपर साइड से निकाल दो चाहे नीचे साइड से, सिर्फ एक साइड से आपको 8 इंच नाप करके इस तरीके से आसन निकाल देना। मैं वीडियो थोड़ा सा दूर से शूट कर रही थी, इस वजह से आप लोग को इंची टेप का तो नाप नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं खुद बता रही हूँ ना, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ से साइड से 8 इंच का आपको आसन निकाल देना है और इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है, ठीक है। कटिंग आपको आसन की भी कटिंग कर लेनी और इधर साइड से भी कटिंग कर लेनी। अब ये जो हमारा कुंदा होगा ना, ये बंद साइड होता है, क्योंकि 4 फोल्ड किया जाता है ना। तो यहाँ से जो भी 4 फोल्ड रहता है ना, उसे आप अलग कर दोगे, कटिंग करके बाहर कर देना, ताकि दोनों पैरों का कुंदा, मतलब साइड साइड की जो पट्टी होती है ना, यहाँ पर डबल है, 4 फोल्ड किए थे, तो फिर अभी इसको ओपन करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको भी आप बेल्ट के ऊपर रख दीजिए, आसन को हटा करके बाहर कर दीजिए। इससे आप डोरी वगैरह, नेफा डोरी वगैरह बना सकते हो। अब करना क्या है, कपड़े को आपको डबल फोल्ड करना। पटियाला सलवार के लिए डबल फोल्ड करना है। अब जैसे कुंदे पे आपने 8 इंच का आसन निकाला था, सेम इस तरीके से साइड से आपको 8 इंच ले लेना है एक साइड से, उसी का सेम अपोजिट तिरछा एक साइड से आपको 8 इंच ले लेना है। और इस तरीके से आपको इंची टेप को रख देना है और रखने के बाद लगा देना है निशान। यहाँ पर इंची टेप को बिल्कुल ऐसे ही तिरछा रखना है, लेकिन 8-8 इंच का निशान लगाने के बाद ही 8 इंच का आपको एक साइड से निशान लगाना है, दूसरी साइड से भी आपको इस तरीके से 8 इंच का निशान लगा देना है। और इस तरीके से आपको यहाँ से तिरछा खींच देना है। और तिरछा खींचने के बाद थोड़ा सा निशान को डार्क कर देंगे और फिर इसके बाद अब आप इंची टेप को हटा दीजिए और यहाँ से कर लीजिए कटिंग। तो ये हो जाएगी कली की कटिंग, जो पटियाला सलवार में कली लगेगी। एक पहला निकालना होता है आपको बेल्ट, फिर कुंदा और फिर कली, ठीक है। तो अभी ये कली निकालेंगे हम। और बैक पार्ट का आसन मैं नहीं कट करूँगी, क्योंकि बैक पार्ट में अगर आसन जैसे रुमाली वगैरह आपको लगाना है तो तब तो आपको आसन की कटिंग करनी होगी, लेकिन अगर आपको रुमाली नहीं लगाना है तो अब आसन की कटिंग मत कीजिएगा। तो इस वाले पटियाला सलवार में मैं रुमाली नहीं लगा रही हूँ, इस वजह बैक साइड का नहीं कट करूँगी और फ्रंट साइड का ये मैंने देखिए आप लोग के सामने कटिंग कर दिया है। अब करना क्या है, यहाँ पर जो है इस तरीके से छोटा सा कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में यहाँ से पूरे सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी हमें करनी है इसकी सिलाई। तो सबसे पहले पीछे वाले कली को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में सबसे पहले कुंदे की सिलाई करना। और किस तरीके से करना है आप लोग अच्छे से सीखना। तो कुंदे की सिलाई करने के बाद अब यहाँ पर इस तरीके से सीधे साइड से आपको कली को रखना है और इस पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ से मैं कली की भी सिलाई कर चुकी हूँ। अभी करना क्या है, इतना करने के बाद अब मैं कुंदे की भी सिलाई कर चुकी हूँ, कली की भी सिलाई कर चुकी। अब मुझे बेल्ट अटैच करना है और बेल्ट अटैच करने के बाद में मुझे चुन्नटें डालनी हैं। तो सबसे पहले बेल्ट पे मैंने छोटा सा कट लगाया,
बेल्ट पे आप फोल्ड करके 3 कट लगाने होते हैं, ठीक है। कैसे लगाने होते हैं वो आप लोग अच्छे से सीखिए। तो जो हमारा पीछे वाले भाग का जो बीचों बीच सेंटर होता है ना आसन के पास, वहाँ पर छोटा सा कट, बेल्ट में कट, और इस तरीके से आपको सिलते जाना है। थोड़ी दूर पे कम से कम मान के चलिए 8 से 9 इंच तक आपको सिलना है। फिर यहाँ से इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। सलवार में आपको इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। एक एक बार आप प्लेट्स फोल्ड करते जाना और उसके ऊपर बेल्ट को रख करके सिलते जाना, नहीं फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बेल्ट का इतना छोटा सा कपड़ा होता है और जिसमें मुझे प्लेट्स डालनी होती है वो कपड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम लोग को एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप एक एक प्लेट्स को डालते जाना और बेल्ट को अटैच करते जाना, ताकि इसमें आप लोग को भी एक अंदाज मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके से इतने कम कपड़े में इतना ज़्यादा कपड़ा एडजस्ट करना, प्लेट्स डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग एक साथ अगर काम करोगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो सबसे पहले आप एक एक प्लेट्स डालते जाना और इस तरीके से बेल्ट की भी सिलाई करते जाना। तो यहाँ पर कैसे मैं प्लेट्स डाल रही हूँ आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चुन्नटें आपको अपनी ओर को बनानी है। अगर आप इधर साइड को चुन्नट बना दोगे ना तो फिर उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो मैंने एडजस्ट भी कर दिया, कितनी अच्छी तरीके से एक ही बार में मैंने एडजस्ट कर दिया। तो कोशिश आप लोग को भी करनी है कि एक ही बार में आप लोग भी प्लेट्स एडजस्ट कर दे। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने चुन्नट लगा भी लिए और इसी तरीके से इधर साइड भी हमें प्लेट्स डाल लेनी है, जो कि मैंने डाल ली है। अब हमें करना क्या है, जो आसन वाला मैंने कट किया था ना उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। 8 इंच का जो हमने आसन कट किया था और बेल्ट का जो कट किया था 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच में जब हम ऊपर साइड से नेफा पट्टी के लिए फोल्ड कर देते हैं ना, तो फिर हमारा कम से कम मान लीजिए 9.5 का हम कट करते हैं तो 1.5 इंच के करीब फोल्ड कर देते हैं नेफा पट्टी डोरी डालने के लिए। तो बचेगा हमारा कितना, मान के चलिए 8 इंच बचता है, ठीक है। या फिर आप चौड़ा मोड़ोगे तो फिर 7.5 ही इंच बचता है। तो नेफा पट्टी का हो गया और आसन का हो गया, दोनों पे हमें इस तरीके से सिलाई चला देना। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, मोहड़ी बनानी है। सारा कुछ तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब सबसे पहले हमें मोहड़ी बनानी। तो मोहड़ी के लिए हमें बकरम चाहिए होगा। तो जो पतला वाला बकरम आता है ना पेस्टिंग पेपर, उसको आप ले लीजिएगा। आप सबसे पहले थोड़ा सा फोल्ड कीजिएगा, फिर उसको एक बार और फोल्ड करना और इसके ऊपर से आपको इस तरीके से लगा लेनी है सिलाई नीचे साइड से। इसी तरीके से आपको दोनों पैरों की मोहड़ी भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब इस पे आप डिजाइन कर सकते हो, कोई भी डिजाइन आप लोग मोहड़ी पे बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मोहड़ी की कंप्लीट कर ली, मतलब नीचे साइड से दोनों पैरों की मोहड़ी कंप्लीट कर ली। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलेंगे। तो सबसे पहले बीच का हम फोल्ड करके सिलेंगे और फिर उसके बाद में मोहड़ी साइड से भी हमें फिटिंग करना होगा ना। तो किस तरीके से फिटिंग करेंगे बाकी आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा, ताकि तभी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं अगर आप लोग स्किप कर कर के वीडियो देखोगे ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैं बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई चला रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिजाइन वाला पसंद नहीं आता है। और जिसका भी है उन्होंने ही बोला कि दीदी थोड़ा सा बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई चलाना, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम बकरम थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन बनाना सही नहीं होता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइनिंग यहाँ पर चला रही थी, जो कि मैंने चला ली। और इस तरीके से फिटिंग का, क्योंकि मोहड़ी देखो जैसे पटियाला सलवार आप बनाओगे ना बहुत घेरे वाला, तो उसमें अगर मोहड़ी की चौड़ाई ज़्यादा कर दोगे ना, मेरे कहने का मतलब है कि पैर से आपकी जो एड़ी होती है उससे आपका सलवार नीचे साइड को जाना नहीं चाहिए, वो फिक्स होता है। जब देखो पटियाला सलवार अगर आपका फिक्स रहेगा, पैर के साइड से आपका निकलता नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पर इस तरीके से मोहड़ी की फिटिंग मैंने की थी 6 इंच और यहाँ पर इस तरीके से मैंने बिल्कुल तिरछा तिरछा निशान लगाया था और पूरा सिल करके मैं आ चुकी हूँ लास्ट वाली मोहड़ी के पास। यानी दोनों पैरों की मोहड़ी हमें इस तरीके से फिटिंग करना था ना, जो कि मैंने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार डबल सिलाई चला लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही सिलाई चलाई थी तो एक सिलाई और लगाना है मुझे। और जो भी यहाँ से एक्स्ट्रा होगा ना इसकी कटिंग कर दो, जो भी हमारा बकरम वगैरह एक्स्ट्रा दिखेगा आप इसकी कटिंग कर दीजिएगा। अभी एक सिलाई हमें और लगा लेनी, क्योंकि आप देखो
चाहे आप कुंदा की सिलाई करना, चाहे कली की सिलाई, सब पे आपको डबल डबल सिलाई लगानी। यहाँ तक कि जब आप फिटिंग कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको डबल सिलाई ही लगानी, जो कि मैं लगा रही हूँ, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अभी मैं इसका आप लोग को फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, सलवार का मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कटिंग करके, कैसे सिल करके रेडी किया, कितना घेरा बना है, कैसा लग रहा है, सारा कुछ आप लोग को अच्छे से देखने को मिलेगा। बाकी इसका मैं जब थंबनेल लगाऊंगी ना, उसमें तो पहनने वाली फ़ोटो लगाऊंगी, तो आप लोग देखना कि कैसा लुक आया है, यानी दिखाने पे, पहनने पे कैसा, जो भी जैसा लुक आया होगा वो सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग देखोगे ना तब अच्छे से समझोगे। और मेरे ख्याल से ये वीडियो भी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पे जा कर के मुझे कमेंट करके भी बताना कि आप लोग के समझ में आया कि नहीं, और आप लोग आसानी से कटिंग कर पाओगे कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी मैं बना दूंगी। ठीक है, जब भी मैं दूसरा कटिंग करने बैठूंगी शलवार का, तो उसका भी मैं वीडियो शूट कर दूंगी, ताकि कोशिश करूंगी कि और अच्छे से आप लोग को समझाने की। बाकी मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे से आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा सारा कुछ आप लोग, और जितने नए लोग हैं, नए लोग जितने भी होंगे, न्यू मेंबर्स, आप लोग सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अर्पिता फैशन शॉर्ट्स। अगर आप सर्च करके चाहो तो सर्च करके भी सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ से आप लोग फाइनल लुक भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया, और फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा घेरा बना है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए पूरा वीडियो आप लोग को देखना पड़ेगा।